चलिए आज एक कॉमन क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप लोग का एक कॉमन क्वेश्चन क्या रहता है कि फिनलैंड अकेले अप्लाई करें या फिर मैं अपना स्पाउस के साथ अप्लाई करूं? विच वन इज़ द बेटर? मैं अकेले जाऊं फिनलैंड ये बेटर रहेगा स्टडी के लिए, या फिर मैं अपना स्पाउस को लेकर जाऊं? तो सर ये ना बहुत सारा चीज़ पे डिपेंड करता है, राइट? चलिए उस पर आज बात करते हैं। हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम टू वाइब्स ऑफ यूरोप। तो ये चीज़ ना बहुत सारा चीज़ पे डिपेंड पड़ता है। जैसे कि आपका अभी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप लोग किस कंडीशन में हो। दूसरा चीज़, आप फिनलैंड को किस नज़र से देख रहे हो, मीन्स आप अभी बस वहाँ पर जाकर स्टडी करके रिटर्न आना चाहते हो और दूसरा कोई कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि मैं चलो फिनलैंड जाता हूँ, वहाँ पर सेटल होता हूँ, ठीक है, मैं अपना पीआर लूँगा, सिटीजन लूँगा, उसके बाद कुछ सोचूंगा मैं अब। और तीसरा चीज़ होता है कि चलो यार अभी फाइनेंशियल मेरा घर का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी मैं जाता हूँ, कुछ दिन के बाद मैं अपना स्पाउस को लेके आऊँगा। ये सारा चीज़ सब कंडीशन होता है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है, अगर आप अकेले जाओगे और अभी आपका 20 लाख खर्च आता है, एक्सपेंस आता है, तो अगर आप अपना स्पाउस को लेके जाओगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय आप 2 कर दो, नियरली आपका 35-40 लाख जाएगा। क्योंकि अगर 40 लाख नहीं भी जाएगा तो आपको तो जो एक रिक्वायरमेंट है ना, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, वो तो आपको शो करना पड़ेगा, राइट? ये सब करोगे, आप अरेंज करोगे, तो ये चीज़ सब करने में आपका एक्सपेंस डबल हो जाता है। तो अब बात आता है कि मस विच वन इज़ बेटर। तो इसमें क्या है सर, जैसे आप अकेले आप जाओगे तो आप हो सकता है अब लड़का लोग के साथ आप शेयर कर लोगे रूम, है ना, शेयरिंग रूम में रह जाओगे आप। 200-250 तक में एक शेयर रूम लेंगे और वहाँ पर आप सेटल हो सकते हो, राइट? तो ये डिसीजन लेने के लिए ना आपको 2-4 चीज़ देखना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपका फैमिली कंडीशन अच्छा है फाइनेंशियल, और आपका फैमिली थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, आप अगर आपका फैमिली झेल सकते हैं फाइनेंशियल, तो मैं तो बोलता हूँ आप अभी अकेले आ रहे हो, उससे बेटर आप दोनों जन आ जाओ। दोनों जन आ जाओ, दोनों आके जर्नी स्टार्ट करो, दोनों जीरो से स्टार्ट करो और अचीवमेंट दोनों लो, राइट? क्योंकि अगर आप अभी आ रहे हो और कुछ दिन के बाद आप अपना स्पाउस को लेके आएंगे तो बात उतना ही होता है। और ये प्रोसेस में कब तक लगे रहेंगे भाई, राइट? ये पहले आप अपना प्रोसेस करोगे, आप आ जाएंगे, उसके बाद फिर अपना डिपेंडेंट का प्रोसेस करेंगे, तो ये ही बस वही तो करना है नहीं हम लोग को। और मैं एज अ डिपेंडेंट मैं यहाँ पर हूँ, मैं फिनलैंड में ऑलरेडी हूँ और मैं भी एक स्पाउस के रूप से आया था, स्पाउस वीज़ा में आया हूँ। तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपका फैमिली फाइनेंशियल कुछ देख सकते हैं 6 महीना 1 वर्ष के लिए, तो मैं तो बोलता हूँ दोनों जन आ जाओ यार, दोनों जन आ जाओ और दोनों जन जर्नी स्टार्ट कर लो। क्योंकि ज़्यादातर आप बेनिफिट देखोगे ना तो दोनों जन आने में ही है। क्योंकि अगर आप दोनों जन आते हो ना, तो शुरू का टाइम में अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्पाउस को गवर्नमेंट थोड़ा सा जो फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है उसमें हेल्प कर देंगे, जिसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बोलते हैं, राइट? कुछ कुछ बेनिफिट सब है। और ये स्टूडेंट को तो मिलेगा नहीं, मिलेगा किसको? तो स्पाउस को। तो अगर आप स्पाउस के साथ आते हो, दोनों जन आते हो, तो इससे होता क्या है, देखो, फाइनेंशियल सपोर्ट तो आपको मिलेगा मिलेगा, राइट? लेकिन उससे क्या होता है, आपका एक मेंटेलिटी सपोर्ट भी मिलता है, इमोशनली सपोर्ट भी मिलता है। आप काम से आओगे, घर में आओगे, आप 2 जन हो तो आप अपना सारा बातें सब शेयर कर सकते हो, ये एक सपोर्ट होता है, आप दोनों जन साथ में रहोगे। और दूसरा चीज़ क्या होता है, तो जैसे कि मानिए आप दोनों में से एक स्टूडेंट है, तो दूसरे डिपेंडेंट जो होते हैं ना, उनको शुरू के टाइम में यहाँ का गवर्नमेंट जो होता है वो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, जिसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कहते हैं, राइट? ऑलरेडी मैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का भी वीडियो बना के रखा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो इसे आपका शुरू का टाइम जो होता है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। अब जनरली आप कैलकुलेशन करके देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, अकेले आते हो, अकेले आने के बाद आपका ज़्यादातर टाइम कॉलेज लेगा, यूनिवर्सिटी लेगा, उसके बाद आप 30 आवर्स ही काम कर सकते हो, राइट, पार्ट टाइम। तो अगर आपका कॉलेज फीस 7,000-8,000 है, तो उसमें से आप कितना इनकम करोगे, वो सेविंग में से आप यूनिवर्सिटी फ़ी कितना पे करोगे, आपका जो हाउसिंग है उसका कितना पे करोगे, ट्रांसपोर्ट फ़ी कितना पे करोगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आप ये भी फ़ील होगा कि आप अकेले रह रहे हो, आपका जो रूम पार्टनर है जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो वो किस मेंटेलिटी का इंसान है, ये होता है। लेकिन आपका स्पाउस वहाँ पर रहेगा तो आप दोनों में एक तो बॉन्डिंग रहेगा ना, आप दोनों बात कर सकते हो। और आपका स्पाउस को अगर कल जाके फुल टाइम जॉब मिल गया या पार्ट टाइम भी जॉब मिल गया, तो आप दोनों आदमी हो झेलने के लिए, आपका यूनिवर्सिटी फ़ी के लिए, आपका दूसरा एक्सपेंसेस के लिए, दोनों आदमी झेल सकते हो। तो ये बेनिफिट हो जाता है, राइट? एक जन काम करेंगे, एक जन स्टडी करेंगे, फिर भी हो जाएगा। तो इस टाइप का सिचुएशन रहता है।
हाँ, अभी फ़िनलैंड का कंडीशन थोड़ा-सा बुरा है, जॉब बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आप देख सकते हो सारा ग्रुप में, फ़ेसबुक में इधर-उधर आप रिसर्च भी करो, सर्च भी करो तो आपको ये फ़िनलैंड का कंडीशन अभी बहुत बुरा ही चल रहा है क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के लिए भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि इतना सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट आ गया है, उसके बाद यूक्रेनी सब आके यहाँ पर बैठ गए हैं। तो वो लोग ना इंटरनेशनल स्टूडेंट सबका जॉब ना ले लिए हैं, मीन्स खींच लिए हैं। प्रॉब्लम ये है। लेकिन मैं एज़ अ डिपेंडेंट मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अगर आपका फैमिली कंडीशन ठीक है यार, चलो कुछ लोन लेके भी अगर वो लोग भी आपको शुरू के टाइम में हेल्प कर देंगे क्योंकि भाई आते वक़्त आप घर रिटर्न कर नहीं सकते हो पैसा। आपका जो लेके आएँगे ना आप, वो आपको यहाँ पर क्योंकि आपको यहाँ सेटल होने में मिनिमम 6 मंथ लगेगा और जॉब कब मिलेगा उसका पता रहता नहीं। मिलने के लिए तो मिलेगा ही, आज ना कल तो मिलेगा ही, लेकिन कब मिलेगा ये पता नहीं, ये श्योर नहीं होता है। तो दोनों जन आने में ना आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है क्योंकि एक जन को फुल टाइम वर्क परमिट रहता है और उससे वो पूरा टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं अगर कल जाके, राइट, वो जितना चाहे उतना वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ से ना आपका कॉलेज फी, आपका जो बाकी खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का, मोबाइल कम्युनिकेशन का, ये सारा चीज़ सब ना आप इजीली रिकवर कर सकते हो। ये चीज़ होता है और बेटर भी रहेगा, राइट। आप कहीं पर जाते हो, घूमने ही जाओगे तो दोनों जन है, चलो बात करोगे, आप पॉजिटिव निगेटिव जितना सारा चीज़ है ना, ये चीज़ सब होता है। अगर आप कॉलेज गए हो और आपका डिपेंडेंट घर में है तो हो सकता है वो खाना बना के रख देंगे, वो आएंगे तो वो बना के रख देंगे। ये चीज़ होता है तो जर्नी जो है ना वो स्मूथ हो जाता है। ये चीज़ होता है, जर्नी जो है वो स्मूथ हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा दोनों जन हो तो। सिंगल में अब आप किसी के साथ शेयर में रहोगे, रूम लेके रहोगे, उसमें आप 2 जन है, 3 जन है ना? शेयरिंग होगा, थोड़ा-सा कुछ दिन के बाद आपका ये कुछ-कुछ टॉपिक सब होता है, इस टॉपिक से लेके आप मेंटालिटी उन लोग आपका प्रॉब्लम सब शुरू हो जाता है और ये होगा ही। आप साथ में किसी के साथ रहते हो तो आज न कल ये चीज़ सब आता ही है। कुछ-कुछ पॉइंट आता है, इस पॉइंट से डिस्कशन होगा और आप लोग का जो रिलेशनशिप है ना उसमें डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर पढ़ने आए हो, कमाने आए हो कि भाई यहाँ पर भी रिलेशनशिप बनाना तोड़ने के लिए आए हो, ये चीज़ है। लेकिन आपके साथ आपका वाइफ रहेंगे या आपका हस्बैंड रहेंगे तो ये चीज़ सबसे ना आप एक मेंटालिटी फ्रेश रहते हो, राइट, ये चीज़ है। क्योंकि बस आप फाइनेंशियली ही बेनिफिट का बात नहीं कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ होता है। और दोनों एक ही साथ जर्नी शुरू करेंगे क्योंकि अगर आप अभी आए, आपको वाइफ 2 साल का बाद आया, आपका हस्बैंड 2 साल का बाद आया तो फिर तो वहाँ से वो स्टार्ट करेंगे ना जर्नी। लेकिन एक ही बार दोनों आदमी जर्नी स्टार्ट करते हो तो एक टाइम आएगा दोनों आदमी सेटल हो जाओगे यार। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो मैं एज अ डिपेंडेंट मैं यही बोलूँगा आपको कि अकेले आने से बेटर दोनों जन आओ, ठीक है। थोड़ा सा फाइनेंशियल को देख लो क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे। लेकिन अगर आना है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो फिनलैंड के लिए, मुझे यहाँ पर का आपका पीआर चाहिए या फिर आपको यहाँ का सिटीजन चाहिए और आप चाहते हो कि यहाँ पर मैं सेटल हो जाऊँ, तो भाई दोनों जन आओ, मैं तो यही बोलूँगा। सो ऑल द बेस्ट। और बाकी तो आप पे डिपेंड पड़ता है भाई, आपका फैमिली कंडीशन, आपका सिचुएशंस। सो टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।